ये लंबा है हम लोग का। क्या लंबा है? कहने का मतलब इसका जो कैलकुलेशन है ना वो एक झौहा है। एक झौहा कैलकुलेशन है। तो एक झौहा कैलकुलेशन को तुम लोग याद कैसे रखोगे? है ना, तो उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करना, तुम लोग, बेचारा आईजी भी कहता होगा मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है, कुछ भी कर रहा हो मेरे का मान को जीरो रख रहा है, कोई वैल्यू नहीं है मेरा करके। है ना, बेचारे को बहुत दुख होता होगा, आईजी का मान हमेशा जीरो होता है। देखो एग्जाम्पल के लिए डेली लाइफ में ले लो टेस्टर। टेस्टर में तुम लोग ऐसे टच कराते हो तो लाइट जलता है, इससे ये पता चलता है कि उसमें करंट है। लेकिन तुम लोग बता सकते हो कितने एम्पियर का है? नहीं। तो टेस्टर क्या कर रहा है हम लोग का, खाली उसमें बता रहा है कि धारा है या नहीं है, धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है, वो टेस्टर बता रहा है। बस वैसी काम सेम गैल्वेनोमीटर का होता है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, है ना। दो विधि से मैं बता दूंगा। तुम लोग को दो विधि में से जो भी सरल लगे तुम उसको बना सकते हो, है ना। पहला विधि तो तुम्हारा बुक में ही दिया है। एक विधि मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, है ना। हाँ, सर्दी के कारण थोड़ा सा आवाज बैठा है, वायरल फीवर चल रहा है इसलिए, है ना। तो दो विधि है, एक विधि एकदम मक्खन के जैसे एकदम स्मूथ, अमूल बटर। ठीक। हेडिंग डालो व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। सेतु मतलब पुल, है ना। राम सेतु कहते हैं ना। बस बस, राम सेतु का भाई व्हीट स्टोन सेतु। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। तो देखो, सन 1842 में एक वैज्ञानिक आया था, है ना। देखो, 1842 में इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक आया था, है ना। इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक जिसका नाम था व्हीट स्टोन, है ना। इसने क्या कहा था, किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए उसने एक नियम दिया या एक सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। किसी भी अज्ञात तार का हम प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसके सिद्धांत के लिए उसने क्या किया, व्हीट स्टोन सेतु नाम दिया। अब व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है, इसमें चार प्रतिरोध होते हैं जो किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं से जुड़े होते हैं, है ना। चार प्रतिरोध होते हैं जिसमें चतुर्भुज की चार भुजाओं से जुड़े होते हैं। तीन का प्रतिरोध हमको पता होता है, एक का प्रतिरोध हमको नहीं पता होता, उसी को हमको ज्ञात करना रहता है। ठीक। समझो कैसा कैसा होता है, मैं बताते जा रहा हूँ। चित्र को देख के आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी वाला बात नहीं है। ठीक। देखो, इसमें चार प्रतिरोध होते हैं। उधर बताऊं ये चित्र को कि इधर बनाऊं? तुम लोग देख लो, जिधर बनाने के लिए बोलोगे तो उधर बना दूंगा। चलो उधर ही बनाते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। देखो, पहले तो चतुर्भुज बना लेते हैं अच्छे से। अच्छे से बना, उतना अच्छे से नहीं। ये चतुर्भुज की चार भुजाओं में चार प्रतिरोध डालते हैं हम लोग। देखो, मैं चार प्रतिरोध डाल रहा हूं। एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये, और एक प्रतिरोध ये, और यहां एक प्रतिरोध। ठीक। दिख रहा है अच्छे से? हाँ। तो चतुर्भुज की चार भुजाओं से हम लोग क्या करते हैं, चार प्रतिरोध डालते हैं, जिसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। जैसे यहाँ पर को हम ले लेता हूँ P, इसको ले लेता हूँ Q, इसको ले लेता हूँ R, और इसको ले लेते हैं S, है ना। चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजा ले लेते हैं और चारों भुजाओं से चार प्रतिरोध संलग्न करके दिखा देते हैं। हो गया इतना चीज? इतना समझ में आ गया? अब देखो, पी क्यू को, पी और क्यू को समानुपाती भुजा कहते हैं, है ना। समानुपाती भुजा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो हमको ज्ञात होता है ना। इनका अनुपात हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञात होता है। वह तीसरी भुजा हम लोग का क्या होता है, आर, इसका भी प्रतिरोध हमको क्या होता है, ज्ञात होता है। तीसरी भुजा जो हम लोग का आर है, तीसरी भुजा में जो प्रतिरोध है आर, उसका भी हमको क्या होता है, ज्ञात होता है। वह चौथे प्रतिरोध एस का मान हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। चौथे प्रतिरोध जो एस होता है, वहां जो लास्ट में है ना एस, उसका मान हमको क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है। ठीक।
अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम मान के चलते हैं, है ना। मान लो, रुको। अब देखो, इसको नामकरण दे देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। अब देखो ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का बी डी और ए सी विकर्ण कहलाएगा। हम लोग क्या करते हैं, बी में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, धारामापी जी, और इसको एक कुंजी से अटैच कर देते हैं। एक कुंजी से क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। इस कुंजी को मान लेते हैं हम लोग क्या, K2। ठीक, और क्या किए, चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी में एक गैल्वेनोमीटर लगाकर, धारामापी एक गैल्वेनोमीटर लगाकर या धारामापी लगाकर कुंजी K2 से होते हुए डी से जोड़ देते हैं। व अन्य विकर्ण AC को क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ना, अन्य विकर्ण AC को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी और एक अन्य कुंजी K1 से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये बस सिंपल सा है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक, ये बैटरी है। समझे चित्र क्या क्या बोला, फिर से समझो चित्र के बारे में, डिटेल आप लोग को बता दे रहा हूं। क्या होता है, चतुर्भुज लेते हैं हम लोग और चतुर्भुज के चारों भुजाओं द्वारा हम लोग चार प्रतिरोध दिखाते हैं, PQRS। P और Q को समानुपाती भुजा कहते हैं। समानुपाती भुजा क्यों कहते हैं, क्योंकि PQ के प्रतिरोधों का अनुपात हमको ज्ञात होता है। R एक अन्य तीसरी भुजा है, तीसरा प्रतिरोध है, जिसका हम लोग को प्रतिरोध का मान भी पता होगा। चौथा प्रतिरोध S है, इसी का हमको ज्ञात करना रहता है। इसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है। हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एक विकर्ण है BD, इसमें गैल्वेनोमीटर और K2 कुंजी K2 लगा करके इसको D से कनेक्ट कर देते हैं। A और C को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के प्लस और C को कुंजी K2 से होते हुए बैटरी के माइनस सिरे से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का पूरा सिस्टम, किसका, व्हीटस्टोन सेतु का। पहली विधि अभी लिखा रहा हूं, दूसरा विधि इसके बाद लिखाएंगे। पहला विधि मक्खन की तरह सरल है, दूसरा विधि थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस, है ना। तो पहली विधि हम लोग देखते हैं इसमें। पहली विधि या पहला तरीका, या टाइप ए कर दो, टाइप ए कर दो, इंग्लिश में लिखोगे तो अच्छा लगता है। ए को मैं बड़ा बनाता हूँ, पी को यहाँ पर देखना। टाइप ए पहला तरीका, सबसे सुंदर, झमाझम मक्खन के जैसा, एकदम स्मूथ चलेगा। हो गया, तो लिखेंगे, लिखोगे ना। हाँ, होता क्या है, व्हीटस्टोन सेट उसको लिखोगे तब तो पता चलेगा। चलो हम लोग लिखते हैं, संतुलन की अवस्था में, लिखो, मैं बोलते जा रहा हूं, लिखो, सिद्धांत लिख लो इसका, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो इसमें लिख लो ऐसे करके। संतुलन की अवस्था में, बोलते जा रहा हूं, चलो लिखो, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। शेष अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। हो गया। रचना वचना चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, रचना नहीं लिखोगे तब भी हम लोग का सिंपल चल जाएगा। ठीक, ये हो गया। अर्थात जो लिखे हो अभी उसी के नीचे लिखना, अर्थात करके P/Q बराबर R/S। ये क्या बोला, संतुलन की अवस्था में, संतुलन का अवस्था क्या है आपको थोड़ा देर में पता चल जाएगा। संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब P/Q, किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात जो है वो अन्य दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है,
बराबर होता है। इसे ही हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। हो गया क्लियर, इतना चीज सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, नहीं है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया आप लोग का? हाँ, अब इसमें थोड़ा सा माना फलाना लिख देते हैं, है ना? चलो लिखो, यदि, इसको लिखो, हो गया। चलो लिखो, यदि, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एक लाइन छोड़ के, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी, पूरा चतुर्भुज नहीं लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, देखो, चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज का दिखाता है, त्रिभुज रहता है त्रिभुज ए बी सी, ऐसे शॉर्टकट लिखते हैं ना। चतुर्भुज ए बी सी डी की चार भुजाओं से, चतुर्भुज ए बी सी डी की चार भुजाओं से चार प्रतिरोध, चार प्रतिरोध, चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं से चार प्रतिरोध क्रमशः पी क्यू एस आर, आर एस मत करना, एस आर करना, ठीक? जुड़े हैं? हो गया। तथा, तथा बी व डी के बीच, बी व डी के बीच धारामापी जी व कुंजी K2 जुड़ा है। विकर्ण बीडी भी लिख सकते हो, या खाली बीडी लिखोगे तब भी चल जाएगा, या विकर्ण बीडी लिखोगे तब भी चल जाएगा। बी व डी के बीच धारामापी जी और K2 कुंजी जुड़ा हुआ है। हो गया। ए व सी के बीच कुंजी K1 व बैटरी से जुड़ा है। ए और सी लिखो, मैं बताते जा रहा हूं। ए और सी का संबंध, ऐसे लिखो, ए और सी का संबंध कुंजी K1 व बैटरी से है। अब उतना डिटेल मत देना, ए प्लस से जुड़ा है, फिर सी इधर K1 से होकर माइनस, उतना डिटेल नहीं देते। बैटरी से जुड़ा है, बात खत्म। वो तो चित्र में स्पष्ट दिख रहा है। ए व सी का संबंध कुंजी K1 व बैटरी से है, या जुड़ा है लिखोगे तब भी लिख सकते हो, ठीक? समझे इतना चीज? किसी कोई डाउट थोड़ी है अब इतना में, नहीं है ना? हम्म एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है ना, कई बच्चे लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं। इसमें जो जी है, धारामापी, इसका काम क्या है? हमेशा याद रखना, धारामापी केवल और केवल, धारामापी जो है आप लोग का, वो केवल और केवल क्या करता है, इस परिपथ में धारा है कि नहीं उसी को बताता है, मतलब डिटेक्ट करता है धारा उसमें उपस्थित है या नहीं है, इसी को बताता है। धारा का मापन नहीं करता, धारा का मापन कौन करता है? अमीटर करता है। धारा को माप के बताता है कि कितने एम्पियर की धारा हमारी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है ना? तो हमेशा याद रखना कि जो गैल्वेनोमीटर हम लोग लगाए हैं, धारा मापी, ये केवल और केवल परिपथ में धारा है या नहीं उसी को बताता है। प्रवाहित धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, या बस उसी को बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए डेली लाइफ में ले लो, टेस्टर, टेस्टर में तुम लोग ऐसे टच कराते हो तो लाइट जलता है, इससे ये पता चलता है कि उसमें करंट है, लेकिन तुम लोग बता सकते हो कितने एम्पियर का है? नहीं। तो टेस्टर क्या कर रहा है हम लोग का, खाली उसमें बता रहा है कि धारा है या नहीं है, धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है, वो टेस्टर बता रहा है। बस वैसी काम सेम गैल्वेनोमीटर का होता है। गैल्वेनोमीटर इस परिपथ में धारा है या नहीं उसी को बताता है, धारा का मापन कभी भी नहीं करता, ये हमेशा याद रखना, ठीक? तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है, जैसे टेस्टर डिटेक्ट करता है ना लाइट जला के कि हाँ इस करंट में, सॉरी इस वायर में हम लोग का करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके, तो बस वही काम हम लोग का गैल्वेनोमीटर का है, ठीक? समझ आया सबको? हाँ। अब इसी के बाद लिखना सिद्धांत, सिद्धांत,
सिद्धांत में लिखो, हेडिंग डालो सिद्धांत। हो गया, चलो लिखो। सर्वप्रथम कुंजी K1 को चालू करके इतनी मात्रा में इसमें धारा प्रवाहित करते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, कुंजी K1 को चालू करके इस पूरे परिपथ में इतनी मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो शून्य हो जाए। शून्य होगा तो क्या होगा, जो हमारा परिपथ है वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। संतुलन की अवस्था में कहने का मतलब यहां पर का विभव और यहां पर का विभव दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा संतुलन की अवस्था में। और जब संतुलन की अवस्था में आएगा तभी हम इस अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और संतुलन की अवस्था में नहीं आएगा तो यहाँ से भी धारा प्रवाहित होगा, हम लोग मापन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए चाहिए कि हम लोग का ये जो है संतुलन की अवस्था में आए। तो हम लोग कुंजी K1 को चालू करके परिपथ में इतनी मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं कि ये जो है गैल्वेनोमीटर इसका विक्षेप शून्य हो जाए, मतलब जीरो हो जाए पूरा विक्षेप, है ना। और विक्षेप शून्य होगा तो बी बिंदु पर विभव और डी बिंदु पर विभव दोनों एक समान हो जाएगा। और दोनों एक समान होगा तो धारा यहां से नहीं बहेगी, यहां से ऐसे बह के वो आराम से फ्लो करेगी। समझे इस चीज को, बस यही है। असंतुलन की अवस्था में यहाँ पर का विभव और यहाँ पर का विभव दोनों विभव क्या होता है, एक समान होता है। और मैं पहले ही बताया हूँ जहां पर विभव में अंतर हो तभी धारा प्रवाहित होती है। और संतुलन की अवस्था में ये दोनों का विभव समान हो गया तो धारा इसमें थोड़ी प्रवाहित होगी, नहीं प्रवाहित होगी। और इसीलिए हम लोग का अगर यहाँ पर आई जी लेते हो, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ से धारा तुम आई जी भी लेते हो तो आई जी का मान जीरो हो जाएगा। ये तुम लोग सेकेंड टाइप में पढ़ोगे, अभी पहला टाइप पढ़ रहे हो। पहला टाइप में हम लोग का आईजी नहीं लेना है, इसलिए मैं बता रहा हूं पहला टाइप एकदम सरल है, मक्खन के जैसा, है ना। तो इसमें आईजी अभी नहीं लेना है, बस याद रखो इतना धारा प्रवाहित करेंगे हम लोग इसमें कि इसका विक्षेप शून्य हो जाए। विक्षेप शून्य होगा तो क्या होगा, बी बिंदु पर विभव और डी बिंदु पर विभव दोनों विभव बराबर हो जाएगा। और दोनों विभव बराबर मतलब संतुलन की अवस्था में आ गया, मतलब इस गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होगी, सीधी सी बात। ठीक, जो भी धारा है वो यहां से ऐसे निकलेगी, एक यहां से निकलेगी। समझे। तो हम लोग का सिद्धांत में वही लिखना है, चलो लिखो, है ना। सर्वप्रथम कुंजी K1 को चालू करके इतनी धारा प्रवाहित करते हैं। देखो हाँ चलो लिखते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूं। सर्वप्रथम कुंजी K1 को चालू करके, सर्वप्रथम कुंजी K1 को चालू करके, सर्वप्रथम कुंजी K1 को चालू करके इतनी मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं, इतनी मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं जिससे जिससे बी व डी के बीच, जिससे बी व डी के बीच क्या लगा है, धारामापी। बी व डी के बीच धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। धारामापी का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। हो गया इतना चीज। अब समझना मेरे बात को, है ना, थोड़ा सा समझना मेरे बात को। हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर है हम लोग का दो धारा, यहां से प्लस से निकला धारा आई, देखो यहां से हम लोग का धारा आई आया, आई आया, आई आया। अब ये संधि है, संधि पर दो भाग में बटेगा, दो भाग में बटेगा ना। अब समझो दो भाग में बटेगा, इधर जो धारा गया वो क्या गया, I1 ये, और इधर धारा जो गया वो क्या है, I2 गया। एक धारा उधर गया I1, एक धारा इधर गया I2, देखो I2 और ये क्या है I1, I1 और I2 दो धारा गया। अब यहां पर आएगा, अब कहोगे सर यहां पर भी संधि है तो यहां पर भी I1 भी दो भाग में बंटना चाहिए, लेकिन नहीं बटेगा। क्यों, क्योंकि मैं पहले बता दिया इतना धारा प्रवाहित करना है कि यहां पर का विक्षेप शून्य हो जाए, मतलब संतुलन की अवस्था। और बी और डी संतुलन की अवस्था में होगा, विभव समान होगा, धारा इसमें प्रवाहित ही नहीं होगी। और जब धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी तो I1 किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, तो यही I1 इधर से निकल जाएगा।
I1, और इधर से जाएगा तो यहां भी प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि बी डी का विभव समान है, तो I2 हम लोग का इधर से निकल जाएगा I2, और ये I1 I2 दोनों यहां मिलेंगे और फिर यहां पर I और ये गई है ना, इधर से आई हम लोग का चला गया वापस। समझ गए इतना चीज? अब देखो, इसको मान लेते हैं बंद पास 1 और इसको मान लेते हैं बंद पास 2, और इसमें हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, इस डायरेक्शन में दोनों में चलेंगे। ठीक, चले तो चलो अब देखते हैं, सिद्धांत हो गया। अब एक लाइन नीचे करके फिर लिखते हैं, बंद पास देखते हैं हम लोग पहले, है ना। बंद पास किसको ले लेते हैं, एक को, या नाम दे दो ए बी डी ए में, बंद पास ए बी डी ए में। अब देखो, हम लोग पहले कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ए से बी जाओगे तो धार, मैं बताया था किरचॉफ के नियम में, जिधर धारा है उधर भी तुम जाओगे तो माइनस में लोगे। I1 इधर देखो, धारा उधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो धारा और उसका प्रतिरोध, तो I1P माइनस में आएगा, तो माइनस में कर देंगे हम लोग I1P। करोगे? अच्छा रुको, I1P। उसके बाद जब इधर आओगे, इसमें तो धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, जब इधर आओगे इधर, तो धारा इधर जा रहा है, हम लोग विपरीत चल रहे हैं, तो I2 और R ये प्लस में होगा, I2 और R प्लस में होगा, बराबर 0। बीजगणितीय योग शून्य होता है, बताया था ना। नहीं देखे होगे तो आप लोग पिछला वीडियो देख लो, किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम हम लोग का बंद पास है पूरा, है ना। तो वही है हम लोग का I1P माइनस में, I2R प्लस में। क्यों प्लस में हुआ? क्योंकि जब हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं, जिधर धारा जा रहा है उधर ही हम जाएंगे, तो ऋणात्मक लेना है, और धारा के विपरीत दिशा में धनात्मक लेना है। तो धारा देखो, ऐसे जा रहे हैं हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में, है ना। तो जब ऐसे जा रहा है तो ए से बी जा रहा है, धारा भी उधर है, हम भी उधर जा रहे हैं, तो I1P हम लोग का माइनस में आएगा। और यहाँ तो धारा प्रवाहित हो नहीं रहा है क्योंकि दोनों का संतुलन की अवस्था में है। यहाँ से जब तुम लोग इधर जाओगे तो I2 हम लोग का देखो इधर है और हम लोग जा इधर रहे हैं, तो I2R कैसा हो जाएगा, प्लस में, धारा के विपरीत दिशा में। याद रखना, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने पर माइनस लेते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में प्लस लेते हैं, याद रखना, कंठस्थ। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, I1P को इधर लेके जाते हैं, है ना, या इसको इधर लेके जाओगे माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, सीधा। I1P को उधर लेके जाओगे तो इधर ही लेके लिखता हूं, I1P बराबर, ये क्या हो जाएगा, I2R। समीकरण कौन सा, पहला। क्लियर हुआ? आराम से, कोई कठिन नहीं है। कौन कहता है कर लो दुनिया मुट्ठी में, बंद पास में। अब दूसरे बंद पास में देखोगे, अब ये वाला ले लो, बी सी डी बी में, बंद पास बी सी डी बी में। अब बंद पास बी सी डी बी में देखो, बी सी डी बी में। अब देखो बंद पास बी सी डी में क्या होगा, तो समझो, इसमें भी हम लोग को क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में। तो देखो, बी से सी जाओगे तो धारा भी इधर है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो I1Q कैसा होगा, माइनस में होगा, माइनस में ले लो I1Q, लोगे माइनस में। अच्छा ये अभी कुछ नहीं रहेगा ना, बराबर कर देता हूँ। फिर जब इधर आओगे, इधर से इधर जाओगे, अब देखो धारा इधर जा रहा है, हम लोग इधर जा रहे हैं, धारा को विपरीत दिशा में प्लस लेना है, धारा उधर है, हम इधर हैं विपरीत दिशा में, तो I2S प्लस में लोगे, तो ये हो जाएगा प्लस में I2S बराबर। अब इधर तो हम लोग का कुछ नहीं है, तो इधर क्या हो गया, 0। ठीक, I1Q को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा I1Q प्लस में, और ये I2S, इसको मानेंगे समीकरण 2। सिंपल, समीकरण 1 भागित 2 कर दो। समीकरण 1 हम लोग का क्या है, I1P बटे I1Q, इधर इधर दाया बाया बाया दाया दाया कर दो, I2R बटे I2S। बेचारा I1 I2 खत्म, तो हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा
P बटे Q बराबर R बटे S। यही तो हम लोग का व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। लगा क्या कोई कठिन? अब बुक का देखना, बुक का भी एक और बताऊंगा सेकंड स्टाइल, वो बुक का, उसमें कचरा है बहुत बड़ा। तो चाहो तो टाइप ए जैसा बना सकते हो, चाहो तो टाइप बी जैसा बना सकते हो, है ना? आप लोग का मन है, समझे? इसमें केवल एक ही सूत्र लगता है, इसमें केवल एक फार्मूला लगेगा, किरचॉफ का सेकंड नियम, है ना? और जो हम लोग का बुक में दिया है ज्यादा हार्ड लंबा करके, उसमें फर्स्ट लॉ लगता है, उसका सेकंड लॉ लगता है, किरचॉफ का प्रथम नियम फिर द्वितीय नियम। समझे इसको? चलिए इसको लिखिए, नोट करिए। चित्र को बनानी होगे तो बना लो, जगह छोड़े होगे तो इसको पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके बाद इसका सेकंड टाइप बताते हैं। ठीक, नोट करिए इसको। हो गया? चलो, अब हम लोग देखेंगे इसका टाइप टू। थोड़ा सा हार्डम हार्डम पड़ेगा, लेकिन सरल है। ठीक, चलिए अब टाइप बी देखते हैं। अब टाइप बी में कुछ कुछ सेम रहेगा, जैसे जो परिभाषा लिखवाया था ना, संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। हाँ, बस बस सेम। ठीक, अब देखते हैं द्वितीय टाइप से व्हीटस्टोन सेतु। तो रचना और तुम लोग का वो सेम सेम रहेगा, जो शुरू लिखवाया ना उसको अलग ही से लिखवाऊं? नहीं जानोगे? चलो, सेम है। चतुर्भुज के चार भुजाओं द्वारा चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को दिखाएंगे, है ना? चलो दिखा देते हैं। ये हम लोग का चतुर्भुज का चार भुजा हो गया। ठीक, इन चारों कोनों को सुंदरता से दिखाओ और नामकरण दो, ए बी सी और ये डी, है ना? इनके चार भुजाओं में चार प्रतिरोध लगाएंगे, यहाँ और यहाँ चेंज करके। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। चार प्रतिरोध, नामकरण देंगे इसको। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। भुजा BD जो विकर्ण है, इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है BD, इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, G। दिख रहा है अच्छे से गैल्वेनोमीटर मेरा? ये, और इसको एक कुंजी K2 से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये कुंजी हम लोग का क्या है? K2 है। तो बस आप बना दो K2। क्लियर है इतना चीज? हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? इस A और C का कनेक्शन हम लोग करेंगे बैटरी भैया से। ए और सी, ए का कनेक्शन, ए और सी दोनों का कनेक्शन बैटरी से, और किससे करेंगे? कुंजी K1 से। ठीक, ये हो गया तुम लोग का परिपथ तैयार। अब समझो बुक टाइप से कैसे है। लिखना सेम है, देखो परिभाषा सेम रहेगा, तुम लोग टिक कर लो ना उसमें, पहला जो लिखवाया उसको टिक कर लो, उसी को वहां पर देना है। ठीक, परिभाषा सेम रहेगा हम लोग का। देखो परिभाषा जो लिखवाया ना सेम रहेगा। संतुलन की स्थिति में लिखवाया था ना, संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। सूत्र के रूप में लिखना चाहोगे तो P बटे क्यू बराबर R बटे एस, डब्बा बना के। हो गया इतना। रचना जो था वही मैं बताया था। मान लो एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। यदि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं द्वारा चार प्रतिरोधों P Q R S को प्रदर्शित किया गया है ना? और विकर्ण BD से, विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 है। AC का संबंध कुंजी K1 और बैटरी से जुड़ा है, बैटरी प्लस और माइनस। बैटरी सेम जो पहले था वही है, कोई अंतर नहीं है हम लोग का। ठीक, इसी से हम लोग का क्या है? जुड़ा हुआ है। समझ गए?
हम्म। अब उसके बाद देखो, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर में भी धारा प्रवाहित करेंगे। हमको पता है गैल्वेनोमीटर का में धारा जाएगा नहीं, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे क्योंकि हम लोग को किरचॉफ का कौन सा नियम लगाना है, प्रथम नियम। और प्रथम नियम जहां संधि आया मतलब वहां से संधि जितना धारा या जितना हम लोग लाइन दिए हैं उतना में से जाएगा जाएगा, भले ही हम बाद में उसको जीरो मान लेंगे क्योंकि प्रवाहित नहीं हो रहा है करके, लेकिन देना तो पड़ेगा, है ना। मान लो कुंजी को K1 और K2 को दबाते हैं, हमेशा याद रखना K1 पहले दबता है, K2 बाद में दबता है। K2 को दबा K1 मत दबाना, K1 पहले दबता है फिर K2 दबता है। तो कुंजी K1 को दबाते हैं फिर K2 को दबाते हैं, तो इसमें से धारा I प्रवाहित होता है। धारा I क्या होता है, प्रवाहित होता है। अब यहाँ पर संधि है, दो भाग में बटेगा, बटेगा कि नहीं बटेगा, दो भाग में। हाँ, दो भाग में क्या हो रहा है, बट रहा है। अब देखो क्या क्या हो रहा है। मान लो इसमें से धारा प्रवाहित होती है, इसमें से जो प्रवाहित धारा है यहां से ये धारा जा रही है I1, फिर यहां पर जब पहुंचा तो ये धारा दो भागों में बट गया, एक इधर से गया I2 I1 और फिर इधर से I2, और गैल्वेनोमीटर से एक धारा गया IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जा रहा है इसलिए G दे दिए, है ना। ये उधर से चला गया, एक इधर से जाएगा I2 के बाद R से जाएगा हम लोग का I3 धारा, और इधर से जाएगा हम लोग का I4, और G से इधर से जा रहा है, उधर जाने का जरूरत नहीं, I4 ऐसे करके I3 और I4 हम लोग का करके चला गया। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आया, कहीं पर कोई डाउट। हाँ, कोई डाउट कोई दिक्कत होगा तो पूछ लो। हाँ, बस बस उसी एक चीज को याद रखना, कभी भी व्हीटस्टोन सेतु होता है ना, इसमें कुंजी K1 को पहले दबाते हैं, K2 को बाद में दबाते हैं, और जब बंद करना रहेगा ना व्हीटस्टोन तब भी वैसे करते हैं, K2 को पहले बंद करेंगे और K1 को बाद में। क्योंकि देखो, इसको पहले दबा दिए तुम लोग, फिर उसके तो धारा यहाँ तक आया, फिर इसको दबा दिया, धारा इसमें चला गया। अब बंद करने के टाइम तुम इसको बंद कर दोगे, लेकिन धारा तो यहाँ से K2 में बही रही है ना, तो हम लोग का जो मान प्राप्त होगा गड़बड़ होगा, इसलिए पहले K2 को बंद करना है, तो यहाँ पर का सिस्टम खत्म होगा, फिर K1 को बंद करना है, तो प्रोसेस हम लोग का उस टाइम में पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक। हाँ, फिजिक्स सरल भी है, तो उसको जितना डीप में जाओगे ना, कहना चाहिए उतना तुमको अच्छा अच्छा ज्ञान मिलेगा। अब मैं तो कहता हूँ जब 12वीं पढ़ रहे हो ना तो नीट का बुक मंगा लो एक ठो, नीट के बुक में और डिटेल दिया रहता है, कितना सुंदर सरल तरीके से। मैं दोनों तो रखा हूँ, नीट का 11वीं को पढ़ाता हूँ, 12वीं को पढ़ाता हूँ, नीट नीट का बुक रखा हूँ, वहाँ से भी मिक्स करके पढ़ाता हूँ, इसलिए तो चीज़ें सरल हो जाती हैं। मेरे को दो विधि सब उसी में प्राप्त होता है बहुत सारा, कुछ अपना भी बनाता हूँ, 2 घंटा 2.5 घंटा। ठीक, चलिए इतना क्लियर है आप लोग का। यहाँ से धारा I4 जा रहा है, भूलना मत, यहाँ से I3 है, ये भी हम लोग का और ये भी। ठीक, हाँ, और ये दोनों मिलके फिर आई धारा यहाँ से आ गया, आई धारा यहाँ से, आई धारा यहाँ से होकर पार हो गया। ठीक बबुआ, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलिए तो लिखते हैं, चलिए अब सूत्र की स्थापना करोगे। ये टाइप बी है ना, टाइप बी है दूसरा टाइप। चलिए बोलते जाऊं। चलो लिखो, थोड़ा सा माना फलाना है, लिखो चलो। माना कुंजी K1 व K2 को दबाने पर, लिखो, माना कुंजी K1 व K2 को दबाने पर, हाँ दबाओगे ना, माना कुंजी K1 व K2 को दबाने पर प्रतिरोध PQRS में, प्रतिरोध PQRS में क्रमशः, प्रतिरोध PQRS में कौन कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है उसको भी देना है, इसलिए तो क्रमशः लिखवाया हूं। प्रतिरोध PQRS में क्रमशः I1 I2 I3 व I4 धारा प्रवाहित होती है। क्रमशः I1 I2 I3 व I4 धारा प्रवाहित होती है। हो गया इतना चीज। हाँ, प्रवाहित हो गया तुम लोग का धारा I1 I2 I3 I4। हाँ, अब I1 I2 I3 I4 धारा तो प्रवाहित हो गया भाई, अब हम लोग का कौन बचा, गैल्वेनोमीटर बबुआ, धारा मापी चाचा बचा है ना, इससे भी तो होगा। पूर्ण विराम, फिर बोलूं क्या लिखे थे, हाँ, प्रतिरोध PQRS में क्रमशः धारा I1 I2 I3 व I4 प्रवाहित होती है, पूर्ण विराम, तथा धारा मापी से प्रवाहित धारा IG है। इज्जत दोगे जी
धारा मापी से प्रवाहित धारा IG है। ठीक। हाँ। हाँ। अब देखो, यहां पर संधि कितने जगह है? दो जगह है। एक यहां पर है और एक यहां पर है, बी और डी। इसमें देखो, ये लंबा है हम लोग का। क्या लंबा है? कहने का मतलब इसका जो कैलकुलेशन है ना, वो एक झौहा है। एक झौहा कैलकुलेशन है। तो एक झौहा कैलकुलेशन को तुम लोग याद कैसे रखोगे? है ना? तो उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करना, तुम लोग पहला हम लोग का याद रखो, बी व डी के लिए ज्ञात करना है। संधि दो दो ठो के लिए निकालोगे किरचाफ का कौन सा नियम से? पहला नियम से। और दूसरा साथ ही साथ इसमें हम लोग लगाओगे क्या? संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था 4 स्टेप में खत्म हो जाएगा, मतलब आई जी बराबर 0, ये निकालोगे। पहले बिंदु बी पर किरचाफ का प्रथम नियम लगाओगे, फिर संतुलन की अवस्था, फिर डी पर किरचाफ का प्रथम नियम और संतुलन की अवस्था। इससे तुम्हारा I1 I2 बराबर हो जाएगा और I3 I4 बराबर हो जाएगा। है ना? इससे तुम लोग का क्या हो जाएगा? I1 बराबर I2 और I3 बराबर I4। इतना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बंद पास इन दोनों को लेंगे। इसको बंद पास 1, बंद पास 2 मान लेना। तो तीसरा स्टेप में हम लोग बंद पास लेंगे। बंद पास पहला और दूसरा। इसमें भी संतुलन की स्थिति लगाओगे। संतुलन की स्थिति IG बराबर 0। तो उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग भाग देंगे तो P बटे क्यू बराबर R बटे एस आ जाएगा। बस 1 2 3 तीन स्टेप लगाओ। ये चौथा संतुलन का स्थिति। ये 4 स्टेप में तुम लोग का क्लियर है इसमें का एक झुमा कैलकुलेशन। लेकिन बस माइंड में बैठा, कोई कोई चीज क्या होता है मालूम, बनाते रहोगे ना तो इसके बाद क्या निकालना था करके भूल जाते हैं। तो इसलिए इस सब को याद रखा करो कि इसमें करना क्या क्या है। ये 4 स्टेप करना है, क्लियर है? देखो याद रखो, मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही मैं बता दूंगा। बिंदु बी पर संधि का लगाओगे नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, फिर संतुलन की अवस्था में IG 0 करेंगे तो I1 बराबर I2 मिलेगा। फिर संतुलन डी पर निकालोगे, डी पर निकालेंगे, फिर संतुलन की अवस्था में I3 बराबर I4। फिर बंद पास लेंगे, बंद पास लेंगे। इसलिए मैं बोला पहला वाला ज्यादा सरल है, क्योंकि उसमें क्या है, हम लोग को किरचॉफ का सेकंड लॉ निकालना है। द्वितीय नियम बंद पास वाला 2 मिनट में आ जाता है। और ये पहले प्रथम नियम लगाओगे, फिर द्वितीय नियम लगाओगे। देख लो, स्कूल में तुम लोग पहले से पढ़ चुके होगे, ये वाला ज्यादा सरल लगता होगा तुम्हारे लिए। क्योंकि देखो, अगर कठिन को भी एक बार तुम पढ़ लिए स्कूल में, उसके बाद दूसरा तुम कहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए वही सरल हो जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर पहला वाला से निकाल लो। ठीक, चलो देखते हैं। कहां तक लिखे थे? कहां तक लिखे हो बताओ? प्रवाहित धारा IG है ना? यहीं पर लिखते हैं, तब बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तब बिंदु बी पर स्टेप बाय स्टेप समझना, किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, मैं तुम लोग को बताया था, है ना? किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किसी संधि पर आने वाली धारा को हम लोग को प्लस में लेना है और जाने वाली धारा को क्या लेना है? माइनस में लेना है। अब तुम लोग को कंफ्यूजन मत हो कि आने वाली धारा जाने वाली धारा किसको प्लस में लेना है। देखो, पर्स से कैलकुलेशन करो। तुम्हारे पर्स में कोई तुम्हारा 500 डालेगा, है ना? तुम्हारे पर्स में कोई 500 डालेगा, तुमको खुशी होगा कि दुख होगा? खुशी होगा, क्योंकि 500 रुपए तुम्हारे में आ गया। कोई डाला तो तुम्हारे पर्स के पैसा में 500 रुपए की वृद्धि हुई, प्लस हुआ। और वहीं तुम्हारे पर्स से कोई 500 निकाले तो 500 की कमी होगी, माइनस। बस वही है, अगर संधि में कुछ चीज आ रहा है तो आने दो ना भाई, उसको प्लस में लो। वो तो तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, फायदा है। लेकिन जहां निकलेगा वहां पर तुम माइनस में लो कि भाई अरे रे, पैसा बोझ आगे वाला, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी पर क्या होगा, किरचॉफ के प्रथम नियम से I1 I1 को लेंगे कैसे में? धनात्मक में, क्योंकि I1 आ रहा है। I2 निकल रहा है तो ऋणात्मक लोगे, और IG भी निकल रहा है तो क्या लोगे? ऋणात्मक। और सबका बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। इसको उधर ले जाओ तो I1 बराबर हो जाएगा I2 प्लस में, और IG भी क्या होगा? प्लस में। संतुलन की अवस्था में, अब देखो यहीं पर एक स्टेप आता है, संतुलन की अवस्था, जो हम लोग फर्स्ट में बताया। संतुलन की अवस्था कब होगा? जब मैं बताया था कुंजी K1 से इतना धारा प्रवाहित करो कि यहाँ का विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए। और जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाएगा तो V भी बराबर होगा किसके? VD के। कहने का मतलब यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। और धारा का एक कॉन्सेप्ट है कि क्या कॉन्सेप्ट है, जब किसी चालक में विभवांतर है तभी धारा प्रवाहित होता है, और विभवांतर नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होता। यहाँ पर विभवांतर है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गया। अब दोनों विभव बराबर हो गया तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी?
नहीं होगी। तो आई जी का मान क्या लोगे, शून्य लोगे। अब पहले मैं क्या किया था, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा तो यहाँ आई जी लेने कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं वहां पर छोड़ दिया था सीधा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में अगर मान के चलते हो तुम आई जी धारा प्रवाहित कर दे रहे हो, है ना, जा रहा है, चलो मान के चलो, तो आई जी का मान हम लोग का ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा, क्योंकि बिंदु बी और डी पर तो विभव समान हो गया। कैलोरीमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति में है, विक्षेप शून्य हो गया, तो विक्षेप शून्य हो गया तो बी का विभव और डी का विभव दोनों बराबर हो गया। और जब दोनों का विभव बराबर हो जाएगा इन दोनों पॉइंट का, तो यहां से धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आई जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, आई जी बराबर हो जाएगा जीरो के। अब आई जी बराबर जीरो होगा तो यहां से क्या होगा, आई वन बराबर हो जाएगा किसके, आई टू के। समीकरण क्या मानोगे, एक। बोला था, ट्रिक यहाँ पर बताया था, लिखे हो। हाँ, बी और डी में पहले किरचॉफ का नियम लगाना है, बी का किरचॉफ का प्रथम नियम लगा करके आईजी संतुलन, सेम ऐसे ही बिंदु डी पर लगाना है। तथा अब देखो बिंदु कहां पर, डी पर, किरचॉफ के कहां से, प्रथम नियम से, सेम। आ जाओ डी पर, आई वन क्या हो रहा है, आई थ्री क्या हो रहा है, आ रहा है, ले लो प्लस में, आजा, आई थ्री। डी पर आई जी भी आ रहा है, इसको भी आने दो, इसको भी लो प्लस में, आई जी। अच्छा, आई फोर तो जा रहा है, जाने वाले को कौन रोक सकता है, हम भी नहीं रोक सकते, तो आई फोर को जाने दो, लेकिन उसको माइनस में लेंगे, माइनस में लोगे ना, कमी कर रहा है, इसको उधर ले जाओ, आई थ्री प्लस आई जी बराबर आई फोर। फिर लगाओ संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था में क्या होगा बच्चा लोगों, आई जी का मान जीरो। नहीं समझ आ रहा है ना, दिमाग में बैठा लो, हमेशा संतुलन की अवस्था में आई जी का मान जीरो लेना है, चाहे कुछ भी हो, जीरो लेना है, बात खत्म। ठीक, आई जी का मान जीरो, तो आई थ्री बराबर क्या हो जाएगा, आई फोर। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण दो। अब तुमको आई वन बराबर आई टू, आई थ्री बराबर आई फोर मिल गया, जो यहां पर बताया था। जैसा स्टेप एक किरचाफ का प्रथम नियम ये ले गए हो, किरचाफ का द्वितीय नियम लिए हो, और उसमें संतुलन की अवस्था लगाए हो, सेम हम लोग बंद पास में लेंगे, ये वाला बंद पास लेंगे ऐसी, उसके बाद संतुलन की अवस्था लगाएंगे, ये वाला बंद पास लेंगे, फिर संतुलन की अवस्था लगाएंगे। समझे इतना चीज, चलिए इसको नोट करिए, है ना, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट करिए इसको। हो गया, चलिए अब हम लोग आएंगे किरचाफ के द्वितीय नियम। बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना ना, बहुत सरल है। अब देखो बंद पास ए बी सी डी है, ए बी सी डी, सॉरी ए बी डी ए और बी सी डी ए, ऐसे करके। अब एक चीज याद रखो, तुम लोग क्लॉक वाइज लो या एंटी क्लॉक वाइज लो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ वैसे ही लोगे, मान लो मैं ऐसे बता रहा हूँ तो तुम लोग ऐसे ही लोगे, जरूरी नहीं है, तुम लोग चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो। पिछले बार मैं कैसे बताया था, इसी पिछले में ऐसे बताया था, अब मैं इसको उल्टा बताऊंगा ताकि तुम्हारा दिमाग बैठे। बस तुम लोग ये याद रखो, धारा की दिशा में चलोगे तो माइनस में लेना है, धारा के विपरीत दिशा में चलोगे तो प्लस। मैं यहाँ पर उसीलिए मैं बार बार लिख देता हूँ, अगर धारा की दिशा में तुम लोग चलते हो तो माइनस लेना, और धारा के विपरीत दिशा में चलते हो, धारा के कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, तो कैसे लोगे, प्लस लेना। ठीक, ये याद रखो, है ना, मुझको भूल जाओगे तो भूल जाओगे, इसको मत भूलना। ठीक, और आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बोलता नहीं हो तो करते नहीं हो। चलो।
कर ही देना। हो साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाओ और बेल आइकन दबाओ। अगर वो घंटा नहीं दबाओगे तो घंटा कुछ पता नहीं चलेगा आगे का वीडियो का। ठीक, चलो। ये हो गया। अच्छा, अब बंद पास ये वाला लेते हैं। बंद पास, अब नाम दे दो। पहला वाला या तो बंद पास एक कर सकते हो क्योंकि एक नामकरण दे दिए हो, या लिख सकते हो ABDA। बंद पास ABDA में किरचाफ के कौन से नियम से? किरचाफ के द्वितीय नियम से। बंद पास ABDA में किरचाफ के द्वितीय नियम से चलते हैं। अब द्वितीय नियम हम लोग को क्या कहता है? सबको लेना है। अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तुम लोग को कैसे लेना है ये बताओ मेरे को। यहां से लोगे ऐसे, धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो प्लस, ये माइनस, तुम लोग जैसा लेना चाहो, तुम लोग को जो अच्छा लग रहा है तुम लोग मेरे को बता दो, मैं वैसे ही ले लूंगा। देख लो एक बार। हाँ चलो, तो फिर वैसे ही ले लो। तो यहाँ पर कहाँ, यहाँ से चालू करो, देखो उल्टा चलना है। तुम यहाँ से लो या यहाँ से लो या यहाँ से लो, कहीं से भी लो, यहीं से लेते हैं चलो। I3R हम लोग का माइनस में होगा क्योंकि हम लोग इधर ही जा रहे हैं और धारा भी उधर है, तो I3R माइनस में होगा। I3R माइनस में होगा। यहाँ से चालू करो या यहाँ से चालू करो, यहाँ से एक ही है। I1 से चालू करूँ? देख लो, तुम लोग का मन है वो, नाचते हो तुम लोग। लो, I1P ये कैसा होगा? प्लस में होगा। क्यों? अगर यहां से चल रहा हो तो धारा इधर जा रहा है, हम लोग किधर जा रहे हैं? इधर। तो धारा के विपरीत में है तो I1P प्लस में होगा। जब इधर आओगे, I3 भी उधर है, हम भी उधर जा रहे हैं, तो I3R माइनस में होगा। माइनस हो जाएगा I3R। और जा देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे, तो ऐसे ऐसे ऐसे। IG आ रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, तो IG हम लोग का क्या होगा? प्लस में। अच्छा, IG तो धारा है और इसका कौन है? गैल्वेनोमीटर। तो IgG बराबर 0। ठीक, संतुलन की अवस्था लाओगे, A0 पूरा खेल खत्म। वही तो कमाल है। संतुलन की अवस्था में IG का मान क्या होता है? 0 होता है। और संतुलन की अवस्था में IG का मान 0 किए तो इसका इससे गुणा होगा, पूरा खेल खत्म। तो हम लोग का बचेगा I1P बराबर, इसको उधर लेके जाओगे तो I3R। इसको मानेंगे समीकरण 3। समझे? है ना? अब फिर ले लो बंद पास, अब वो वाला बंद पास लो। कहाँ नचवाते हो यार तुम लोग। ये इन्हीं लोग का काम है सब। सर नहीं समझ आता, दो विधि से बताओ, फिर दो विधि खोदो, खोजो इनके लिए। और सब में दो विधि थोड़ी मिलेगा, किसी किसी में मिलता है दो तरीका बनाने का। इतना तुमको तो स्कूल में भी नहीं बताएंगे दो तरीका, जितना मैं बता रहा हूँ। अभी तक कितना ठोका दो तरीका बताया हूँ, कई ठोका बताया हूँ। स्कूल में तो सरपट जो बुक कहे दे दो, हो गया खत्म। भाई अपना दिमाग लगाओ, ये इससे सरल बनाने का तरीका समझो। तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा जो तरीका लगा रहे हो, जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं नियम लगाया, नियम मेरा सही है, तो अगर उससे विपरीत भी बनता है या दूसरे टाइप से भी बनता है, आंसर वही आता है, तो वो सही है ना? कई लोग बुक का छपा छपाया मार दो। चलो छोड़ो, है ना? बंद पास ये वाला ले लो। कौन सा? BDCB। BDCB में यहां भी लगाओ किरचाफ के द्वितीय नियम से। किरचाफ के द्वितीय नियम से यहां भी लगाओ। ठीक, अब कहां से चालू करो? यहां से? यहां से कहां? यहीं से चालू कर देते हैं चलो। यहां से हम लोग ऐसे करके, इसमें भी हम लोग को ऐसे ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा थोड़ी इसको ऐसे चल रहे हो इसको उल्टा चलोगे, नहीं। हाँ, ये भी याद रखना। हाँ, अगर इसको ऐसे चल रहे हो तो इसको भी ऐसे चलना, अगर इसको ऐसे चल रहे हो तो इसको भी ऐसे चलना। इसको ऐसे मत करना, गड़बड़ा जाएगा नहीं तुम लोग का। खिंचाव वीट स्टोन से, तो वीट, वो वीट स्टोन है ना, खुद आके आत्मा, आत्मा है, आके तुम लोग को झाड़ देगा दो चार झापड़। जैसा चल रहा है वैसे ही चलना दोनों को। इसको इधर चलोगे
तो यहां से ले लो या कहीं से भी ले लो, यहीं से ले लेते हैं। चलो I1Q इधर आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं इधर, तो I1Q कैसा होगा? प्लस में, धारा का विपरीत दिशा में है, धारा इधर आ रहा है, हम लोग इधर विपरीत दिशा में है, I1Q कैसा होगा? प्लस में। प्लस में हो गया। अब समझो, जब यहां से इधर जाओगे तो IgG माइनस में होगा, क्योंकि हम भी इधर जा रहे हैं, धारा भी उधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा IgG माइनस में, क्योंकि धारा की दिशा में है और धारा की दिशा में जाओगे तो माइनस होता है। ये चले फिर ये चले, अब ये चलेंगे। I4S उधर है और हम भी उधर जा रहे हैं, तो माइनस में आएगा। I4S हमारी दिशा में है, 0। ये दोनों को फिर लिखो संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0। ठीक, बेचारा IG भी कहता होगा मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है, कुछ भी कर रहा हो मेरे का मान को 0 रख रहा है, कोई वैल्यू नहीं है मेरा करके। है ना, बेचारे को बहुत दुख होता होगा, IG का मान हमेशा 0 होता है। देखो संतुलन की अवस्था में IG बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो संतुलन की अवस्था में जब IG बराबर 0 होगा तो क्या होगा? देखो I1Q, अब इतना पद तो 0 हो गया क्योंकि IG 0 है, इसका जी इससे गुणा करोगे तो पूरा पद 0। ये माइनस में उधर ले जाओगे तो क्या होगा? I4S। इसको मानेंगे समीकरण 4। समीकरण 3 भागित 4 कर दो आराम से, आ जाओ। समीकरण 3 भागित क्या? 4 से। समीकरण 3 से 4 को भाग दे दो, तो समीकरण 3 भागित 4 करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा I1P बटे I1Q, दिख रहा है ना ये? I1P बटे I1Q और I3R बटे I4S, I3R बटे I4S हो गया। रुको तो एक सेकंड, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? हाँ ये I2Q है जी, ये I2Q है, तब तो मैं कह रहा हूँ कैसे दोनों एक जैसे आ गए। ये I2 हो जाता है कभी कभी। अब ले आओ समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 से क्या था? I1 बराबर था I2 के और I3 बराबर था I4 के, किसी को भी एक के बराबर ले लो। तो I1P बटे इसको भी ले लेते हैं I1Q, और इसको ले लेते हैं I3 बटे R, और इसको ले लेते हैं I3 बटे S। कहाँ से आया? छोटा सा दे देना समीकरण 1 व 2 से। ठीक, यहाँ से समीकरण 1 और 2 से I1 सहित I3 सहित, तो हमारे पास बचेगा P बटे Q बराबर R बटे S। यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। यही व्हीट स्टोन सेतु का क्या है बच्चा लोगों? सिद्धांत है। ठीक हो गया, इतना चीज सबको समझ आ गया ना? हाँ, अब एक चीज याद रखो, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कौन कौन सा उपकरण कार्य करता है? तो मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और कैरी फास्टर, है ना? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, याद रखना जिंदगी में। मीटर सेतु, इसको आगे पढ़ोगे इसी के बाद। मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है वो, और एक होता है कैरी फास्टर। ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, कैरी फास्टर सेतु। ये तीनों जो है, यह तीनों तीनों के तीनों किस पर काम करते हैं? व्हीट स्टोन सेतु पर। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कैरी फास्टर सेतु तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी अगर सिलेबस चेंज हो तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि कैरी फास्टर सेतु जोड़ दे। बाकी देखो अब क्या होता है, तो पेपर में पूछ देता है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है या पोस्ट ऑफिस बॉक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक चीज मैं पहले बताया, जब इस परिपथ को चलाना है तो पहले कुंजी K1 को दबाना, फिर K2 को दबाना, तो परिपथ में धारा अच्छे से प्रवाहित होगी, हमको अच्छे से पता चलेगा। और जब इसको बंद करना है तो K2 को पहले बंद करना, फिर K1 को बाद में। अगर K1 को पहले बंद कर देते तो धारा यहाँ से प्रवाहित होता रहेगा, क्योंकि K2 तो चालू है हम लोग का, तो K2 को पहले बंद करना, फिर K1 को बंद करना, नहीं तो मान गड़बड़ाएगा हम लोग का। ठीक,
धारा मापी में विक्षेप होगा और संदेह बना रहेगा तुम लोग का क्या क्या है करके। ठीक, समझ गए ना? चलो, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।